इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर। आईटीआर आज एक जाना माना नाम है। सभी लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं ज्यादातर। ये वीडियो आपको बताएगी कि आईटीआर के फॉर्म्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन इसको भर सकता है, आईटीआर भरने से पहले हमें क्या क्या तैयारियां करनी होती हैं। लेकिन सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि इस वीडियो का कहीं भी वैधानिक रूप से प्रयोग वर्जित है। यह वीडियो वैधानिक दस्तावेज के रूप में कहीं भी कार्य नहीं लाई के रूप में प्रयोग नहीं की जा सकती है और इसकी वैधानिकता कहीं भी सिद्ध नहीं है। यह वीडियो सिर्फ व्यक्तिगत ज्ञान अनुभव को साझा करने के लिए बनाई गई है। इस वीडियो से आप आईटीआर फॉर्म्स के बारे में जानेंगे और आईटीआर फॉर्म्स का प्रयोग कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है ये देखेंगे और इसके आधार पर आप अपने आईटीआर फॉर्म का चयन करेंगे। अब हम बात करेंगे कि आईटीआर फॉर्म होता कितने प्रकार का है। आईटीआर का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न। हमने ये लिख दिया है, इसको हम कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न को 2 वर्षों में केंद्रित किया जाता है। पहला होता है वित्तीय वर्ष। वित्तीय वर्ष जो कहा जाता है उसको हम फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं, शॉर्ट के लिए आप समझिए एफवाई। तो फाइनेंशियल ईयर जो अभी बीता है वो था 2019 और 20। लेकिन यही जब इनकम टैक्स की बात आएगी तो हम इसको कहेंगे आयकर आगलन वर्ष। जो आपका 31 मार्च 2020 को साल पूरा हो गया, अब उसके आयकर का इनकम टैक्स का कैलकुलेशन होगा। तो आयकर निर्धारण वर्ष, इसमें आपको अपने आयकर का निर्धारण करना है और आयकर को भरना है। यदि आपका गलती से ज्यादा कट गया है या आपने कुछ सेविंग अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताई है तो वो सारी चीजें इसमें आप बताएंगे। तो इसको आयकर निर्धारण वर्ष, इसका इसलिए 1 वर्ष ज्यादा होता है। आयकर निर्धारण वर्ष, असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर 2020-21 है। ये तो बेसिक चीज होगी। और इस साल जो नई चीज आई है कि यदि आपने 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर मतलब 31 मार्च 2020 तक किन्हीं कारणों में, सबसे पहले हमारे यहाँ जो कोरोना महामारी आई थी, है अभी मौजूदा रूप में मौजूद भी है। कोरोना के कारण सरकार ने आपको ये छूट दी है कि आप अपनी बचत 30 जून 2020 तक कर सकते हैं, जिसका कि आप अपने आईटीआर फॉर्म में रिटर्न भरते समय उल्लेख करेंगे तो आपको उसका फायदा मिलेगा। तो आप अपनी बचत 30 जून 2020 तक कर सकते हैं। इसी तरह जो एम्प्लॉयर हैं, एम्प्लॉयर के लिए जो लास्ट डेट दी गई है 26 ईयर्स फाइनल करने की, वो है 30 जून 2020। 30 जून 2020 तक आपका एम्प्लॉयर आपका टीडीएस फाइनल कर देगा और 26 ईयर्स पे अपलोड कर देगा। ये 30 जून 2020 तक का समय उसके पास है। तो ज्यादातर लोग 30 जून 2020 के बाद आपको 26 ईयर्स प्रदान कर देंगे। सॉरी, फॉर्म 16 26 ईयर्स पे अपलोड करेंगे, फॉर्म 16 आपको 30 जून 2020 के बाद मिल जाएगा। तीसरा, इस बार जो इनकम टैक्स भरने की डेट बढ़ी हुई है वो लास्ट डेट है इनकम टैक्स की 30 नवंबर 2020। तो सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए ये सारी चीजें बढ़ाई हुई हैं। अब इसका हमको सदुपयोग करना है। तो इनकम टैक्स भरने के लिए हमें यह जानना है कि हमें कौन सा फॉर्म लेना है। आईटीआर फॉर्म होते कितने प्रकार के हैं ये जानिए पहले। आईटीआर फॉर्म 7 प्रकार के हैं आज की डेट में। आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, सिमिलरली 4, 5, 6 और 7। ये शुरू के जो आईटीआर हैं ये इंडिविजुअल, एचयूएफ, एचयूएफ का मतलब है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बिजनेस और प्रोफेशन, इन सब चीजों में आपका आईटीआर 1, 2, 3, 4 एप्लीकेबल होता है। अब हमको जानना है कि आईटीआर 1 के बारे में भी हम डिटेल देखना शुरू करेंगे। डिटेल्ड में आईटीआर 1 के बारे में आपको बताएंगे कि आईटीआर 1 कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता है। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है, कुछ समझना है, तो हमारा नंबर आपके पास दिया हुआ है, आप उससे पूछ सकते हैं, आप अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डिटेल्स आपके साथ साझा की जा रही है।
ITR 1, ITR 1 कौन कौन भर सकता है? ITR 1 भरने के लिए प्रथम वरीयता है कि आप इंडिविजुअल हो। अब हम बात कर रहे हैं ITR 1 की। ITR 1 इंडिविजुअल व्यक्ति भर सकता है। ठीक, अब इंडिविजुअल व्यक्ति भर तो सकता है, इसमें एक कंडीशन और है कि वो रेजिडेंट हो। रेजिडेंट मतलब रेजिडेंट दो प्रकार के होते हैं, एक परमानेंट रेजिडेंट और दूसरा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये रेजिडेंट जो दो प्रकार के हैं, परमानेंट और ऑर्डिनरी। सिर्फ परमानेंट रेजिडेंट, इंडियन रेजिडेंट ही इसको भर सकते हैं। पहली कंडीशन आती है कि आप सिर्फ यहां पे यही लोग भर सकते हैं। इसको जानने से पहले एक चीज जानना और जरूरी है कि ITR भरना किसको है। तो ITR किसको भरना है ये आपको बता देते हैं। वो व्यक्ति जो 60 वर्ष से कम है, 60 वर्ष से कम, और जिसकी आय 2.5 लाख रुपए या उससे अधिक है, उसको भरना है। दूसरा कंडीशन है 60 वर्ष से अधिक, 60 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 80 वर्ष से कम। इनकी लिमिटेशन 3 लाख की हो गई है। 3 लाख रुपए तक यदि इनकी इनकम है, 3 लाख से नीचे इनको ITR भरने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज इनको ITR भरना है। तीसरे व्यक्ति, तीसरी कैटेगरी में 80 वर्ष या उससे अधिक रिमेनिंग जो भी है, उनकी लिमिटेशन 5 लाख की। 5 लाख रुपए तक यदि इनकी इनकम है तो उनको ITR भरना है। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिए, आपको उसमें भी दिखाया जा रहा है स्लाइड में। अब ITR 1 के बारे में हम बताएंगे कि ITR 1 पे कैसे चले चलते हैं कि ITR 1 किसको भरना है। इंडिविजुअल हो, रेजिडेंट हो, उसकी जो सैलरी से आय हो वो 50 लाख से कम होनी चाहिए। 50 लाख बिलो, यदि आपकी आय 50 लाख से कम। अब इसमें क्या क्या चीजें ITR 1 में आप भर सकते हैं। पहली चीज इनकम फ्रॉम सैलरी या पेंशन जो भी है आपकी, वो व्यक्ति भर सकता है। और कौन भर सकता है? इनकम फ्रॉम 1 हाउस प्रॉपर्टी, यदि आपके पास एक ही घर है, उससे आपको इनकम हो रही है तो आप ये फॉर्म भरेंगे, 1 हाउस प्रॉपर्टी। तीसरी कंडीशन है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर सोर्स में क्या क्या आता है? आपकी FD से इनकम, NSC से इनकम, ठीक है, और आपकी इनकम किस चीज से होनी चाहिए? ITR का जो रिटर्न मिला है, आप जब ITR पिछले वर्ष दाखिल किए हैं उसमें से कुछ रिफंड मिला है तो उस रिफंड के इंटरेस्ट पे आपको देना पड़ेगा इनकम टैक्स। सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पे देना पड़ेगा, आप ध्यान लीजिए, सेविंग बैंक के इंटरेस्ट पे भी देना है आपको। और यदि आपकी एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर की इनकम 5,000 से कम है या 5,000 तक है, बिलो और सेम, तब आपको ITR 1 भरना है। अब हमको यह जानना है कि ITR 1 कौन कौन नहीं भर सकता या कौन सी इनकम इसमें नहीं लगाई जा सकती। एक्सक्लूड क्या क्या है, एक्सक्लूड को आप जान ले। पहली चीज, वो व्यक्ति जिसकी 50 लाख से इनकम अधिक है वो नहीं भरेगा। ठीक, मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी, इससे यदि आपकी इनकम आ रही है। एग्रीकल्चर इनकम आपकी ज्यादा है 5,000 से, तब आप नहीं भरेंगे। और यदि आप किसी लॉटरी या गैम्बलिंग, जुआ, इस तरह आपकी इनकम है, ध्यान दीजिएगा वर्ड को, लॉटरी, गैम्बलिंग, जुआ, तो आप ITR 1 नहीं भर सकते हैं, आपके लिए दूसरा फॉर्म है। तीसरा कंडीशन है यदि आप बिजनेसमैन हैं या फिर आप प्रोफेशन में हैं। प्रोफेशन कौन कौन से हैं? डॉक्टर, लॉयर, चार्टेड अकाउंटेंट, ये लोग ITR 1
नहीं भर सकते हैं। यदि आपकी कोई फॉरेन असेट है, विदेश से कोई आमदनी हो रही है, तब भी आप इसको नहीं भर पाएंगे, ये भी जान लीजिए। फॉरेन एसेट के अलावा यदि आप कंपनी के डायरेक्टर हैं, तब भी आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, और क्या कंडीशंस है आपका, जो यदि आपने इक्विटी लिंक्ड शेयर में डिपॉजिट इन्वेस्ट किया है, इक्विटी लिंक्ड, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है शेयर में, तब आप ये फॉर्म नहीं भरेंगे। अनलिस्टेड कंपनीज में यदि आपने डिपॉजिट किया है तो भी आप ये नहीं भर सकते हैं। ये सारी कंडीशंस ITR 1 के लिए लागू होती हैं। अब हम आप चर्चा करेंगे अगले फॉर्म की, जो कि कहा जाता है ITR 2। ITR 2 भी जानिए आप कि किसको ITR 2 भरना है, किसको नहीं भरना है। इस पे एक आपको छोटा सा स्नैपशॉट दिया जा रहा है, उसको आप नोट डाउन करें। ITR 2 उन लोगों को भरना है जिनकी सैलरी से इनकम है 50 लाख से अधिक, फिर मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी, तब आपको ITR 2 भरना है। मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, ठीक है। और लॉटरी या जुआ जो भी है इसमें है आप, तो विनिंग लॉटरी का है तो आप ITR 2 भरेंगे। लॉटरी, गैम्बलिंग, जुआ, तब आप ITR 2 भरेंगे। यदि आपके पास फॉरेन इनकम है या फॉरेन एसेट है, तब आपको ITR 2 भरना है। फॉरेन एसेट के अलावा आप अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, तब आप ITR 2 फाइल करेंगे। एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5,000 से ज्यादा है, एग्रीकल्चर 5,000 से अधिक, ठीक है, मोर, तब आपको ITR 2 भरना है। ये भरता कौन कौन है ITR 2? ITR 2 भरने के लिए आप इंडिविजुअल हो, HUF और नॉन रेजिडेंट भी भर सकते हैं, ठीक है। अब हम जानेंगे ITR 3 के बारे में कि ITR 3 कौन कौन भर सकता है, क्योंकि ये फॉर्म भी जरूरी है। ITR 3 हमारे पास एक और फॉर्म आया ITR 3। ITR 3 कौन कौन भर सकता है? इसको हम किसके नाम से जानते हैं? सुगम के नाम से जाना जाता है। और जो फॉर्म था ITR 1 उसको हम सहज के नाम से जानते हैं। इसको फॉर्म भरती हैं, ध्यान दीजिएगा। और कौन भरता है? डायरेक्टर ऑफ कंपनी, इंडिविजुअल डायरेक्टर है कंपनी का, इंडिविजुअल कंपनी डायरेक्टर वो भरेगा। और बिजनेस या प्रोफेशन है तब आप ITR 3 भरेंगे। फॉरेन एसेट इसमें नहीं इंक्लूड किया जाएगा। तो ये ITR 3 के लिए और क्या चाहिए आपको? इसमें एक फायदा यह है कि हम लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये सारा फॉर्म आप ITR 3 के लिए। अभी साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे ITR 4 की। ITR 4 यही देख लीजिए, ITR 4 इसमें आपकी प्रिजम्पटिव इनकम होनी चाहिए। इसमें प्रिजम्पशन किया जाता है कितनी इनकम हमारी होगी। इसमें कई सारे सेक्शन हैं, जैसे 44 AD, 44 AD। 44 AD जो है ये आपके लिए, बिजनेस के लोगों के लिए है। और 44 ADA इसके तहत इनकम जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो भरते हैं। 44 AE, 44 AE, ये 3 सेक्शन में ये भरा जाता है।
इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? ट्रांसपोर्टर जो हैं जिनकी इनकम एक व्हीकल से 7500 रुपए पर मंथ से, या 7500 रुपए पर मंथ से अधिक हो या 7500 रुपए, तब वो भरेंगे। और प्रोफेशनल्स में सेक्शन 44 एडीए के तहत इनका टर्नओवर 50% सेल का टर्नओवर बिलो 50 लाख होना चाहिए, तब आप 44 एडीए चूज करेंगे। जो स्मॉल इनकम है 44 एडी की हम बात करें स्मॉल बिजनेस के लिए, इसकी भी कंडीशन यही है कि आपका टर्नओवर बिलो 2 करोड़ हो और आपका जो 8% का सेल का टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ के नीचे होना चाहिए, और इनकम आपकी मोर देन 50 लाख है, तब भी आप ITR 4 भरेंगे। तो ये चारों जो है ये इंडिविजुअल के केस में यूटिलाइज होते हैं। अब हम जानेंगे कि हमारे ITR 5, 6 और 7 ये किसके किसके लिए यूज होते हैं, और आप देख चुके। अब हम बात करेंगे ITR 5। ITR 5 कौन कौन फाइल करता है? इसको फाइल करने के लिए फर्म फाइल करेंगे इसको। ये ना तो इंडिविजुअल के लिए है ना ये HUF के लिए है, ये सिर्फ फर्म भरती हैं। ITR 6 जो भरती हैं ये पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, NGO, ये सारी जो हैं ये ITR 6 भरती हैं, और ये सेक्शन 11 के तहत एग्जेम्पशन लेती हैं। सेक्शन 11 आपका जन कल्याणकारी कार्य के लिए होता है। जन कल्याणी कार्य यदि कर रही है तो सेक्शन 11 के तहत एग्जेम्पशन लेकर के ITR 6 फाइल करती है। अब आता है ITR 7। ITR 7 4 सेक्शंस हैं इसमें, जो कि 139, 4A, 4B, 4C, 4D। 4A में आपके चैरिटी वाले जितने हैं वो भरते हैं, ठीक है। 4B आपका पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है, बार के लिए है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, हॉस्पिटल, ट्रेड यूनियन, इसके लिए। 4C जो है ये साइंटिफिक रिसर्च का है, साइंटिफिक रिसर्च वाले जो प्रोग्राम होते हैं वो इसके तहत भरते हैं। और 4B जैसे मैंने बताया पॉलिटिकल पार्टीज। और 4D इसको यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये लोग भरते हैं अपने अपने सेक्शन के हिसाब से। ये लोग इन चारों सेक्शन में भरते हैं। इसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके बाद ये सारी चीजें ये ITR 7 में भरते हैं। अब हम बात करेंगे, फिर से वापस आएंगे ITR 1 पे। ये तो हमने जान लिया, अब हम सिलेक्शन कर लेंगे कि हमें कौन सा ITR भरना है। तो ITR 1 के बारे में ITR 1 अब हम बात करेंगे सबसे बेसिक ITR 1 के लिए। अब आपको क्या क्या चीजें तैयार करके रखनी है उसमें बताया गया आपको स्लाइड में। पैन एंड आधार कार्ड आपका रेडी होना चाहिए, सारे बैंक के अकाउंट होने चाहिए, फॉर्म 16 और 26 AS दोनों मैच कर लीजिए, साथ ही साथ स्कूल की फीस, LIC, मेडिक्लेम पॉलिसी, ये सारी चीजें आपको ITR 1 भरने के लिए रेडी करके रखनी है। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है, कुछ भी है, तो आप फोन करके या आप WhatsApp के माध्यम से हमसे जान सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर किया जाए और आप इसका लाभ ले सकें। इसके लिए आप हमारे चैनल अंशिका अथर्व को सब्सक्राइब करें, इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें।